बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी 3 फेज एसी सप्लाई। तो आपको याद होगा बेटा चैप्टर नंबर 15 के अंदर आपने एसी जनरेटर पढ़ा था और एसी जनरेटर की बेटा वर्किंग में आपने पढ़ा था कि आपके पास एक कॉइल है और ये कॉइल बेटा मैग्नेट के दो पोल्स के दरमियान रोटेट कर रही है। रोटेशन से क्या हो रहा है बेटा, कॉइल में से फ्लक्स चेंज हो रहा है और ये चेंजिंग फ्लक्स बेटा कॉइल के अंदर क्या प्रोड्यूस करेगा, अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करेगा। अब ये जो करंट बेटा आपको मिल रहा है इसको बेटा हम सिंगल फेज एसी या सिंगल फेज अल्टरनेटिंग करंट कह सकते हैं, क्योंकि बेटा इसमें आपके पास एक सिंगल कॉइल है और ये सिंगल कॉइल क्या कर रही है, पोल्स के दरमियान रोटेट कर रही है। अच्छा, अब बेटा इस सिंगल फेज एसी के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो अगर आपको याद हो, आपने देखा होगा बेटा कि जब आपके पास एक कॉइल मैग्नेट के दो पोल्स के दरमियान रोटेट कर रही हो तो उस एक रोटेशन का आउटपुट क्या होता है बेटा, वो आपने ये पढ़ा हुआ है। ये बेटा आपके पास अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है, इसमें ये एक कॉइल है जो दो पोल्स के दरमियान रोटेट कर रही है और एक रोटेशन मुकम्मल करने पे इसका आउटपुट बेटा ये होता है, ये आपने पढ़ा है, जिसमें एक पॉजिटिव हाफ साइकिल बनेगा और एक नेगेटिव हाफ साइकिल। अब बेटा इस आउटपुट पे अगर आप गौर करें तो इस आउटपुट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस है। मसलन इस पॉइंट पे देखें आपके पास जो आउटपुट है वो मैक्सिमम है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे मैक्सिमम और यहाँ पे बेटा दोबारा क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब है एक साइकिल के दौरान जो हमें आउटपुट मिलता है उसमें हमें दो दफा आउटपुट जीरो मिलेगा और दो दफा मैक्सिमम मिलेगा। इट मींस इससे बेटा अगर हम किसी बल्ब को जलाएं तो वो बल्ब एक रोटेशन के दौरान जो आउटपुट हमें मिल रहा है उससे दो दफा मैक्सिमम ब्रिलियंस पे जाएगा और दो दफा ऑफ हो जाएगा। लेकिन बेटा चूंकि हमारी कॉइल जो है वो एक सेकंड में 50 दफा घूमती है तो इस तरह की हमें 50 वेव्स मिलती हैं। तो एज ए रिजल्ट 50 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 100 टाइम्स आपका बल्ब जो है वो ऑफ एंड ऑन होता है और ये इतना रैपिड प्रोसेस है कि हमारी आंख इसको डिटेक्ट नहीं कर सकती जी। अच्छा, घरों में यूज तक की अगर बात हो तो ये सिंगल फेज एसी जो है ये इनफ है, क्योंकि घरों में हम सिंगल फेज एसी ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बेटा जहाँ पे आपको हैवी मशीनरीज चलानी हो, जहाँ पे आपको हैवी मशीनरीज चलानी हो और आउटपुट के अंदर आपको वहाँ पे फ्लक्चुएशंस नहीं चाहिए, उससे हैवी मशीनरीज रन नहीं हो सकती, तो फिर बेटा इस फ्लक्चुएशन को रिमूव कैसे किया जाता है, ये हम कैसे कर सकते हैं, उसका तरीका कार ये है बेटा कि हम सिंगल फेज एसी के बजाय बेटा हम 3 फेज एसी यूज करते हैं। अब सिंगल फेज में और 3 फेज एसी में डिफरेंस क्या है बेटा, सिंगल फेज में आपने देखा हमारे पास एक कॉइल रोटेट कर रही है, तो 3 फेज एसी में फिर क्या होगा, हमारे पास एक के बजाय 3 कॉइल्स होंगी, ईच कनेक्टेड टू इट्स ओन पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स। तो अब आ जाएंगे इधर 3 फेज एसी की तरफ। ये बेटा मैंने कहा आपके पास एसी जनरेटर है, एक कॉइल रोटेट कर रही है तो ये सिंगल फेज एसी है। अच्छा, ये कॉइल का बेटा फ्रंट व्यू है, यानी जब आप सामने से कॉइल को देखेंगे तो आपको इस तरह की दिखेगी, लेकिन बेटा इसी कॉइल को जब आप ऊपर से देखोगे तो जाहिर सी बात है आपको सिर्फ इसका ये ऊपर वाला पोर्शन नजर आएगा ना। तो इसीलिए बेटा जब आप ऊपर से कॉइल को देखोगे तो आपको कॉइल इस तरह की नजर आएगी, ये बेटा उस कॉइल का टॉप व्यू है। ठीक हो गया, ये आपके पास सिंगल फेज एसी है, यानी एक कॉइल मैग्नेट के पोल्स के दरमियान रोटेट कर रही है, ये बेटा उसका फ्रंट व्यू है और ये उसका क्या आ गया, टॉप व्यू। अब बेटा 3 फेज एसी में फिर क्या करेंगे, एक के साथ बेटा हम दो और कॉइल्स को इन्हीं पोल्स के दरमियान रोटेट करवाएंगे और हर कॉइल जो है वो अपने पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स के साथ कनेक्टेड होगी। तो उसके लिए बेटा ये इधर आ जाए, ये फिगर में देखें, मैंने यहाँ पे एक के बजाय अब कितनी कॉइल्स बना दी है, 3 कॉइल्स बना दी और ये तीनों कॉइल्स का बेटा टॉप व्यू है। अब बेटा इनकी ओरिएंटेशन क्या होगी, तो याद रखिएगा ओरिएंटेशन तीनों की सेम नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, अगर हमने तीनों की ओरिएंटेशन सेम रखी तो इसका मतलब है कि फिर जब एक का आउटपुट 0 होगा तो बाकी दो का भी, जब एक का मैक्सिमम होगा तो बाकी का भी मैक्सिमम। हम ये चाहते हैं कि जिस वक्त एक का 0 हो रहा है उस वक्त बाकी का मैक्सिमम हो, दूसरी का मिनिमम की तरफ जा रहा है तो बाकियों का मैक्सिमम की तरफ जाए। इसलिए हम कॉइल की ओरिएंटेशन सेम रखने के बजाय हर कॉइल को दूसरी कॉइल के साथ बेटा 120 डिग्री के एंगल पे ओरिएंट करते हैं। यानी अगर आपके पास ये कॉइल 1 है तो दूसरी कॉइल बेटा इसके साथ कितना एंगल बनाएगी, ये बेटा 120 डिग्री का, ये कॉइल 1, ये बेटा कॉइल 2 आ गई और इसके साथ बेटा आपने फिर कॉइल 3 को इस तरह एडजस्ट करना है कि ये इसके साथ कितने का एंगल बनाएगा, 120। यानी हर कॉइल दूसरी के साथ कितना एंगल बनाएगी, 120 डिग्री।
ये बेटा फिर आपके पास 3 कॉइल्स आ गई और इनकी आपस में ओरिएंटेशन क्या है 120 डिग्री। अब बेटा जनरली जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के अंदर ये किया जाता है कि आपकी जो कॉइल है वो फिक्स्ड होती है, मैग्नेट को रोटेट करवाया जाता है। बट आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे हम कॉइल्स को रोटेट करवा रहे हैं बिटवीन द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, ठीक है। तो अल्टरनेटली आप कुछ भी कर सकते हैं, कॉइल्स को रोटेट करवाएं या मैग्नेट को रोटेट करवाएं। बेसिक जो आपका फंक्शन है या जो मकसद है बेटा वो है चेंज ऑफ फ्लक्स। तो चेंज ऑफ फ्लक्स दोनों तरीकों से अचीव किया जा सकता है, बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के अंदर ये मैंने आपको बता दिया कि जब आप कहीं पे भी देखेंगे तो वहां पे आपके पास मैग्नेट जो है वो रोटेट कर रहा होगा और उसकी सराउंडिंग्स में आपने कॉइल्स को फिक्स किया होगा। अच्छा, अब बेटा इसका मतलब है जी कि आपने जो 3 कॉइल्स हैं उनको ओरिएंट कर दिया 120 डिग्री के एंगल के ऊपर, यानी हर कॉइल दूसरे के साथ कितना एंगल बना रही है 120, यानी पहली कॉइल दूसरे के साथ 120, दूसरी तीसरी के साथ और तीसरी पहली के साथ कितना बना रही है 120 डिग्री का एंगल। अब आ जाए बेटा, जिस वक्त ये तीनों कॉइल्स मैग्नेट के 2 पोल्स के दरमियान रोटेट करेंगे तो रोटेशन के दौरान जो आउटपुट के अंदर वेरिएशंस हैं या जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो कैसा आउटपुट है वो बेटा आप फेजर डायग्राम में देख सकते हैं जी। अब फेजर डायग्राम में बेटा देखें, सबसे पहले हम आ जाते हैं कॉइल नंबर 1 की तरफ। ये बेटा आपकी कॉइल नंबर 1 है, ये कॉइल नंबर 1 का आउटपुट है। जो ही कॉइल रोटेट करना शुरू करेंगी इसका आउटपुट क्या होगा बेटा इंक्रीज होता जाएगा। इस पॉइंट पे जाके ये मैक्सिमम हो गया, फिर फर्दर आप रोटेट करवाएंगे तो ये 0 हो जाएगा एंड अप टू सो ऑन जी। ये वेरिएशन भी हम एसी जनरेटर के अंदर डिस्कस। ये बेटा मैं 3 कॉइल्स बना रहा हूं। हमारे पास 3 कॉइल्स हैं, हर कॉइल जो है वो बेटा अपने पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स के साथ कनेक्टेड होती है। तो इसका मतलब है अब हमारे पास सिंगल फेज एसी में अगर 2 आउटपुट टर्मिनल्स होते हैं तो अब कितने हो जाएंगे 6। अब हम क्या करेंगे, एक एक को हम कॉमन कर देंगे, तीनों का एक एक टर्मिनल लेके बेटा हमने यहाँ पे कॉमन कर दिया, यानी ये आपका ग्राउंडेड टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो गया। और ये बेटा आपकी 3 लाइव वायर्स आ गई, ठीक हो गया। 6 टर्मिनल से तीनों का एक एक लेके हमने क्या किया, यहाँ पे कॉमन ग्राउंड कर दिया, बाकी आपके पास ये 3 टर्मिनल बच गए। अब याद रखिएगा किसी भी टर्मिनल का या किसी भी कॉइल का ग्राउंडेड टर्मिनल के साथ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 से लेकर 240 तक हो सकता है, उन्हें आपने 230 वोल्ट्स होगा। यानी ये आपने किसी भी कॉइल का ग्राउंडेड टर्मिनल से पोटेंशियल डिफरेंस लेना है तो वो कितना आएगा 230 वोल्ट्स। इसका भी बेटा ग्राउंडेड के साथ कितना आएगा 230 वोल्ट्स। लेकिन जब आप कोई सी 2 लाइव वायर्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे तो ये बेटा 400 वोल्ट्स आएगा। ये इसका मेन एडवांटेज है कि जैसे सपोज करें बेटा आपके पास कोई बड़ी बिल्डिंग है जिसके अंदर आपने एलिवेटर भी लगा हुआ है, बाकी आपने उसके अंदर फ्लैट्स भी हैं, वहां पे भी आपने इलेक्ट्रिसिटी को यूज करना है, तो वहां पे बेटा फिर हम 3 फेज एसी लेके जाते हैं। रूम्स के अंदर आपने बल्ब चलाना है, रेफ्रिजरेटर चलाना है, एसी चलाना है, वहां के लिए बेटा कंप्यूटर चलाना है, तो वहां पे सिंगल फेज एसी इनफ है। लेकिन उसी बिल्डिंग के अंदर जब आपने एलिवेटर को चलाना है तो फिर आपको 3 फेज एसी चाहिए होगी, तो फिर वहां पे आप एक के बजाय 3 फेज एसी यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये आपने अक्सर अपनी सराउंडिंग में भी देखा होगा कि पोल्स के ऊपर 3 तारें जा रही होती है पैरेलल में, तो ये आपके पास 3 फेज है, लेकिन आप घर में सिंगल फेज से लेके आ जाते हो। अब उसका एक फायदा ये भी होता है कि आपकी जो लोकेलिटी में जितने ज्यादा घर हैं अगर वो सारे के सारे सिंगल फेज से अपना आउटपुट लेंगे, जो इनपुट लेंगे, करंट लेंगे, तो उससे क्या होगा डिम लाइट आपके अंदर आपके घर में आएगी, क्योंकि ज्यादा बर्डन पड़ेगा एक ही लाइन के ऊपर। तो 3 फेज में जब 3 लाइनें होंगी तो वो सारे घर 3 लाइनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, आपको प्रॉपर वोल्टेज मिलता है।